त्र्यंबकं महादेवाय मां शरणं जन्म मृत्यु जरा व्याधि ब्रह्मकेश्वराय नमः। ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनेन पूजनेन पंचांगोत्तरे भगवरा आत्मिका प्रत्यादेवता पंचलोकादेवता बोल दे आलू थे वाला हम चले ना। हाँ भाभी प्रणाम। सर आगे तो तब बाबड़ा जी नहीं मां बाबड़ा नहीं मां करा कर बार भी प्रणाम। काय की तू भाजी घे अरे कोण पर अंत खा यखन तक मुंह नहीं पवन नहीं जी हम नहीं यखन तक रहेगी आ दे दे नामी श्रीतांश देवी भगवती ताम न था इसमें परे गंगा मैया की हरियाली हरियाली
हरियाली माँ हरियाली मेरी बिदारी हरियाली अब जानी मेरा घर तो आदि भवानी जब घाघुरी पैरे के मेरा घर तो आली भवानी जब घाघुरी पैरे के रागे द्वेष भूले जोलो अपना भला मेरी भी रागे द्वेष भूली जोलो अपना भला मेरी भी जब जली तेरा भवानी तो जी के बैठा जी मेरा घर भी है माँ मेरी भी दादी हरि ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिश्चनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा श्रीरङ्गे सुष्ठुभागं स्वस्तनो विद्यते महिदेवहितं जलायु या कुन्देन्तु तुषारहारि धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यम्बः नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धि येन त्वया भारत तैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः जब जली कैलाश भवानी तो शिव जी के बैठने जब जली कैलाश भवानी तो शिव जी के बैठने मेरा घर भी है माँ मेरी बिदारी हरियाली 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 छम सोने दी तेरी खूंटों की पैजुली छम छम तेरी खूंटों की पैजुली छम 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 सोने दी तेरी खूंटों की पैजुली श्री गणेशाय नमः श्री मंगलमूर्ते नमः श्री वेद पुरुषाय नमः श्री गुरुचरण कमले नमः वन्दे वन्दारमन्दारम् मिन्दुभूषणनन्दनम् अमन्दानन्दसन्दोहम्
बन्धुरं सिन्धुराननम् लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नवविष्णदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरादवनीर्दाभा पीताम्बरं दरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तं त्वमहं न जामि। लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातकसुरा धनवन्तरी चन्द्रमा धेनु कामरुधा सुरेश्वरगजोरम्भा च देवाङ्गना अश्वासप्तमुखो विषं हरिधनु शङ्खो मृतो चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। यं प्रवदन्तु मनुपेतमपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासं वरीश शुक शौनक भीष्म
भीष्मदाल्हाम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमानि परम भागवतं स्मरामि। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पिता सिन्धुभ्य एव च पतिता पावनेभ्योश्च वैष्णवाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पग वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गंगे मातरनुस्मरामि सततं तन्मूर्तिमद्यद्भुताम्। देवी देवतदुर्लभां यमुनया वाचा न सम्पूर्णया। भक्तिनाथ भगीरथिश्च भगवत् पादर्श पादर्चके या नित्यं समुपार्षिते विजयते गंगोत्तरी सदमिनी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री विष्णु महापुराण की जय। श्री कंडार देवता की श्री इष्ट वासुकी नाग देवता की सत्य सनातन धर्म की नित्य परंपरा की भक्त और उनके भगवान की। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए आप सभी लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का गुणगान करें।
वासुकी नाग देवता की जय, गंडार देवता की जय। वेदानुत्तरते जगन्निवहते भूगोलमोद्भूविते दैत्यं धारयते दलं दलयते छत्रं क्षयं कुर्वते पौलुस्तं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृतकृते कृष्णाय तुभ्यां नमः। परम मंगलमयी भगवत स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप श्री विष्णु महापुराण इस कथा पांडाल में विराजमान ये देव डोलियां भगवान कंडार देवता, भगवान वासुकी नाग देवता, यहाँ पर विराजमान समस्त मेरे ब्राह्मण देवता, भगवत चरणानुरागी बंधुओं, भक्तिमती मेरी माताएं, भद्र पुरुषों, आज इस विष्णु महापुराण कथा का तृतीय दिवस कल हमने श्रवण किया कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना होती है, मनुष्य की उत्पत्ति होती है मनुष्य शत्रुपा के रूप में, और हमारी सृष्टि आगे बढ़ने लगती है। देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सबको यथा यथा स्थान ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया। चातुर्वर्ण व्यवस्था ब्रह्मा जी के द्वारा की गई। तो जो सबसे पहले हमारी इस मैथुनी सृष्टि के रूप में मनु और शत्रुपा हुए हैं, कल हमने बताया कि उनके द्वारा अब सृष्टि विस्तार आगे होने लगता है। तो सबसे पहले उनके द्वारा दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद के रूप में होते हैं, और 3 बेटियां प्रसूति, आकुति और देवहूति के रूप में उत्पन्न होती है। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है, जिनसे उत्पन्न 60 पुत्रियां होती हैं, जिनके साथ जिनकी एक पुत्री माता सती होती है, जिनका विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ होता है। किंतु माता सती अपने पिता से कुपित होने के कारण वे उन्हीं के यज्ञ में अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं। इसकी कथा अब आगे हम आपको सुनाएंगे।
सती का देह त्याग, और दूसरी जो इनकी बेटी हुई है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, जिनसे यज्ञ और दक्षिणा के रूप में इनकी संतानें होती है। तीसरी जो बेटी है उनका नाम देव होती है, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ होता है, जिनकी 9 पुत्री और एक पुत्र होता है, जो कि बड़े भाग्यवान विद्वान कपिल के रूप में होते हैं। इसके साथ अब भगवान ब्रह्मा जी रौद्र सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो पराशर जी कहते हैं, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, जब ब्रह्मा जी ने तामसी सृष्टि का रचना करने का मन बनाया, तो जब कल्प के आदि में, जब कल्प शुरू होने वाला होता है, तो उन्होंने अपने ही समान पुत्र उत्पन्न करने की कामना की। तो उनकी गोदी में एक नील लोहित वर्ण का एक जो है बालक उत्पन्न होता है, जो कि जन्म के समय से ही जोर जोर से रोने लगता है और इधर उधर दौड़ने लगता है। उसे देखकर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि तू क्यों रोता है? जब वो बालक बार बार रोता है तो ब्रह्मा जी पूछते हैं, बेटा आप क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि पहले मेरा नाम रखो। ब्रह्मा जी कहते हैं, धैर्य रख, अब तू मत रो। ऐसा कहने पर वो फिर भी चुप नहीं होता है, वो 7 बार और रोता है। तो ब्रह्मा जी ने जो है उसके 7 नाम रख दिए और उन 7 नाम के साथ साथ उसको 7 स्थान, 7 नाम ये, और एक जो पहला नाम था वो था रुद्र। तो इन 7 और 1 8 इन 8 नामों के साथ भगवान ब्रह्मा जी ने जो नाम रखे हैं, भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव, उनका नाम रखा और उनके स्थान भी बता दिए। ऐसे भगवान रुद्र यानी कि भगवान भोलेनाथ, जैसे हमारे रुद्रेश्वर महादेव, तो भगवान रुद्र ने दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है माता सती, उनके साथ जो है उनका विवाह हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि अपने पिता दक्ष के कारण जो है वो कुपित हुई, जिसके कारण उन्हें बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने अपना शरीर जो है अपने ही पिता के यज्ञ में त्याग दिया। तो फिर माता सती जो है फिर अगला जन्म लेती है और हिमालय की पुत्री के रूप में उनका जन्म होता है और उमा नाम से वो जानी जाती है। उसके बाद उनका विवाह
भगवान शंकर के साथ सुना होता है। इस प्रकार जो भृगु आदि ऋषि थे, उनके धाता और विधाता 2 पुत्र हुए और एक बेटी हुई, जिसका नाम माता लक्ष्मी है। वो लक्ष्मी मैया की जय। मैत्रेय जी बोले कि भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो क्षीर सागर से उत्पन्न हुई है। जब समुद्र मंथन हुआ है तब हमने सुना है कि माता लक्ष्मी का जो वहीं से उत्पन्न होना हमने सुना है। तो आप कह रहे हैं कि भृगु की पुत्री है। तो मैं पराशर जी जो है उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, क्षीराब्दो श्रीशमुत्पन्ना श्रूयते मृतमन्थने भृगो ख्याता समुत्पन्ने तेतताः कथं भवान्। पराशर जी कहते हैं कि हे द्विज, हे मैत्रेय, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली, भगवान विष्णु का कभी संग न छोड़ने वाली जो जगत जननी माता लक्ष्मी है, वो सदैव नित्य उन्हीं के पास रहती है। जैसे भगवान विष्णु सर्वव्यापक है, कल की कथा में आया और आपने सुना है अगर ध्यान से, तो भगवान विष्णु क्या है? सर्वव्यापक है, सर्वदेवमय है, सर्वदेहमय है। भगवान विष्णु हर व्यक्ति के अंदर है। और ऐसे ही जो माता लक्ष्मी है, वे भी हर एक जीव के अंदर विद्यमान है। जैसे भगवान विष्णु हर व्यक्ति के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर व्याप्त हैं, ऐसे ही माता लक्ष्मी जो है समस्त जीव जगत में व्याप्त है। माता लक्ष्मी का जो सर्वव्यापकता है, भगवान पराशर जी कह रहे हैं, नित्ये वेशा जगन्माता विष्णु श्रीरनपायनी यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोत्तमः। कहते हैं कि हे पराशर, हे द्विजोत्तम, हे मैत्रेय, भगवान का जो कभी संग न छोड़ने वाली जो माता लक्ष्मी है, वे जगत जननी है। वे विष्णु भगवान के साथ साथ सर्वव्यापक हैं। वैसे ही जैसे विष्णु यदि अर्थ है, विष्णु भगवान यदि अर्थ है, तो माता लक्ष्मी उनकी वाणी है। यदि भगवान विष्णु नियम है, तो माता लक्ष्मी नीति है। और ऐसे ही अगर भगवान विष्णु बोध है, तो मां लक्ष्मी उनकी बुद्धि है। भगवान विष्णु यदि धर्म है, तो माता लक्ष्मी सत्क्रिया है। भगवान विष्णु यदि जगत के सृष्टा हैं,
जगत को रचने वाले हैं तो माता लक्ष्मी सृष्टि है। माता लक्ष्मी यदि भूमि है तो भगवान विष्णु भूधर है। इसी प्रकार से पराशर जी ने जो है मैत्री जी को मां लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता के बाद बताया है कि जिस प्रकार से मां लक्ष्मी सबके अंदर है, घट घट के अंदर है, वैसे कि भगवान विष्णु भी घट घट के अंदर है। वो दोनों एक साथ रहते हैं, वो दोनों ही संग संग चलते हैं, उनका संग कभी नहीं छूटता है। ऐसे है भगवान लक्ष्मी नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसे ही धीरे धीरे आगे जो है अब सृष्टि अब आगे की ओर बढ़ने लगी। दुर्वासा जी, भगवान पराशर जी जो अब है, इस लक्ष्मी की जो सर्वव्यापकता है उसके बारे में अब और कुछ मैत्री जी को बताने वाले हैं कि यदि मां लक्ष्मी अगर इस पृथ्वी पर न हो, माता लक्ष्मी अगर हर व्यक्ति के पास न हो तो उसका काम नहीं बन सकता है। बिना लक्ष्मी के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, वो कार्य अधूरा है। जैसे आप ये देख रहे हैं, हमारा ये विष्णु पुराण का यज्ञ हो रहा है, तो बिना लक्ष्मी के क्या ये विष्णु पुराण हो सकता है? और जब लक्ष्मी है तो देखिए आप कितनी भव्यता के साथ और कितनी दिव्यता के साथ इस विष्णु पुराण यज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो व्यक्ति अगर श्रीहीन हो जाए तो उसका कहीं भी सम्मान नहीं होता है। इस श्री मतलब लक्ष्मी, इस श्री शब्द का ही बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप देखते होंगे, श्री जो है जब पुरुषों का नाम लिया जाता है तो उनके नाम लेने से पहले क्या कहा जाता है? श्रीमान। श्रीमान जो उनका नाम है वो लिया जाता है। और ऐसे ही अगर किसी स्त्री का नाम लिया जाता है तो श्रीमती लिया जाता है, क्योंकि श्रीहीन अगर व्यक्ति हो जाए, श्रीहीन अगर कोई स्त्री हो जाए तो उसका जीना जो है दुर्लभ हो जाएगा। बिना श्री के जो है हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए नाम के साथ भी जो है हमारा श्री जोड़ा जाता है। इसलिए माता लक्ष्मी की जो है बहुत कृपा होनी चाहिए। माता लक्ष्मी को जो है आपको अच्छी प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए, उन्हें हमेशा खुश करके रखना चाहिए। और यदि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझिए हमारा जीवन धन्य हो गया। बोल लक्ष्मी माता की जय। इसी प्रकार से एक बार भगवान शंकर के अवतार दुर्वासा जी, आपने नाम सुना होगा, दुर्वासा जी का नाम तो आप लोगों ने सुना है। कैसे थे दुर्वासा जी? दुर्वासा जी जो है बहुत ही क्रोधित महात्मा थे, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और जब उनको गुस्सा आता है तो वो किसी को माफ नहीं करते हैं। तो एक बार जो है दुर्वासा ऋषि इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। चलते चलते घूमते घूमते वो एक विद्याधरी के पास पहुंचे, जिसके पास
बहुत सुंदर सुंदर फूलों की जो है एक माला थी, संतानक पुष्पों की माला थी। और दुर्वासा ऋषि को वो माला बहुत भा गई, बहुत पसंद आ गई उन्हें। और उन्होंने कहा विद्याधरी से, ये माला मुझे बहुत सुंदर लग रही है, इस माला को मुझे दे दीजिए। विद्याधरी ने कहा, हे ब्राह्मण, हे विप्रवर, यह सुंदर माला आप जैसे ही ऋषियों के लिए है। अगर आपको ये पसंद है तो ये आपके सामने निवेदन है कि आप इसे ग्रहण कीजिए।